हेलो बच्चों, क्वेश्चन गिवन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स बोथ द कॉम्प्लेक्स शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, दोनों ही कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, ऐसा हमें बताना है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए है सिस फॉर्म में गिवन है Cr(C2O4) का होल ट्वाइस Cl2-3। ठीक है, ऑक्सिलेट आयन गिवन है, बाइडेंटेड लिगेंड होता है, राइट। और सिस फॉर्म में गिवन है, तो सिस फॉर्म में है तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा Cl और ये भी हो जाएगा Cl। ठीक है, बाकी हम ऑक्सिलेट आयन में क्या होता है, लिंकेज ऑक्सीजन से होती है, तो हम इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं। ठीक है, सेकेंड विल बी, ये ऑक्सीजन हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास ऑक्सीजन, ये हमारे पास प्रेजेंट है फर्स्ट कॉम्प्लेक्स, राइट। अगर हम अपने सेकंड कॉम्प्लेक्स की बात करें तो वो भी सिस फॉर्म में ही गिवन है, सिस फॉर्म में है NH3 का होल 4 Cl2। ठीक है, CO NH3 का होल 4 सिस फॉर्म में है, तो हम लोग पहले Cl को बना लेते हैं इस तरीके से, और ये हमारे पास है NH3 का होल 4, यानी कि NH3 दिस विल बी NH3 एंड दिस विल बी NH3। ठीक है, ये हमारा सेकंड कॉम्प्लेक्स गिवन है ऑप्शन ए में। देखो बच्चों, अगर हम इन दोनों कॉम्प्लेक्स की बात करें तो इस कॉम्प्लेक्स में हम लोग कहीं भी तरीके से ना प्लेन नहीं डाल पा रहे हैं। ठीक है, कहीं भी ऐसे प्लेन नहीं डाल पा रहे हैं ताकि वो उसे सिमेट्रिकली डिवाइड करे, राइट। तो यहाँ पे नो प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव। अगर आप अपना सेकंड ऑप्शन देखें तो सेकंड ऑप्शन में हम लोग क्या कर सकते हैं, इस Cl को, ठीक है, इस Cl को अगर हम इस NH3 के साथ, इस NH3 इस Cl, इस NH3 और इस Cl के साथ अगर हम लोग प्लेन डालें, ठीक है, तो वो इन सबको क्या करेगा, कट करता हुआ चलेगा। ये इस तरीके से प्लेन आएगा हमारे पास, राइट। तो ये जो प्लेन है, रिफ्लेक्शन किसकी आएगी, NH3 को सिमेट्रिकली वो डिवाइड कर रहा है, यानी कि इस केस, इस वाले जो सेकंड वाला कॉम्प्लेक्स है इसमें प्लेन प्रेजेंट है, प्लेन प्रेजेंट है, राइट। तो यानी कि ये वाला क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो यानी कि ये बोल रहा है कि दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव होने चाहिए, यानी कि हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, एकदम इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन अगर हम देखें बच्चों, सेकंड ऑप्शन में है हमारे पास ऑप्शन बी के, अगर हम कॉम्प्लेक्स देखेंगे हमारे पास है COEN का होल ट्वाइस Cl3। ठीक है, एथिलीन डायमीन है, ये भी बाइडेंटेड लिगेंड है। ठीक है, इसमें सिस और ट्रांस की कंडीशन नहीं गिवन है, तो हमारे पास हो जाएगा EN को हम इस तरीके से शो करते हैं। ठीक है, उसमें जो लिंक होता है वो नाइट्रोजन होता है, तो उसको इस तरीके से शो किया जाता है, दिस इज एथिलीन डायमीन। ठीक है, और यहाँ पे भी हो जाएगा EN का होल ट्वाइस है, तो दिस विल बी लाइक दिस, और यहाँ पे भी हो जाएगा N और ये हो जाएगा N। ठीक है, चाहे हम इसे किस भी तरीके से ड्रॉ करें, ठीक है, चाहे हम लोग इसको इस तरफ रख दें या इस वाले को इस तरफ शिफ्ट कर दें। ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी -3। ठीक है, यहाँ पे है -3। तो अगर इस कॉम्प्लेक्स की बात करें बच्चों, इस वाले कॉम्प्लेक्स में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आराम से प्लेन प्रेजेंट है, राइट। अगर हम इस तरीके से इसको डिवाइड करेंगे तो प्लेन प्रेजेंट है। ठीक है, अगर हम इसका सेकंड पार्ट देखें, सेकंड कॉम्प्लेक्स यहाँ पर सिस COEN का होल ट्वाइस, सेकंड इज COEN का होल ट्वाइस Cl2। सिस फॉर्म में है तो पहले हम Cl को फॉर्म कर लेते हैं, EN का होल ट्वाइस यानी कि लिंकेज आइसोमर, यहाँ पे हो जाएगा N, सॉरी बाइडेंटेड है, तो यानी कि इस तरीके से इसको हम शो कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड कॉम्प्लेक्स है हमारा ये, और यहाँ पे जाएगा माइनस। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, अगर हम लोग प्लेन की ट्राई करें, अगर हम फर्स्ट को देखें, अगर फर्स्ट में हम प्लेन ट्राई करें, अगर हम यहाँ पे इस तरीके से प्लेन डालते हैं, ठीक है, तो क्या कोई पॉसिबिलिटी है रिफ्लेक्शन की सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा, राइट। तो इसमें प्लेन पॉसिबल नहीं है, चाहे हम इस तरीके से प्लेन डालें तो वो भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसमें कोई भी प्लेन पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लेन, हम लिख सकते हैं नो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट, राइट। अगर आपने इसके सेकंड ऑप्शन में देखे बच्चों, सेकंड में क्या गिवन है हमारे पास, Cl और Cl है। अगर हम इन Cl को ही इस तरीके से डिवाइड करना चाहें तो कोई प्लेन प्रेजेंट नहीं है इसमें भी, राइट। यहाँ पे भी कोई प्लेन हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो इधर पे भी क्या हो जाएगा, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट, नो POS, राइट। तो यानी कि ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला भी हमारे पास नो प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट, तो दिस वन विल बी ऑप्टिकली एक्टिव एंड दिस वन विल ऑल्सो बी ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये जो दोनों पेयर हैं ये हमारे करेक्ट हो जाएंगे, दोनों ऑप्टिकल आइसोमेरिज शो कर रहे हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऐसे ही अगर आपने थर्ड ऑप्शन को देखें, देखो इसमें दिया हुआ है स्क्वायर प्लैनर। ठीक है, दिस इज स्क्वायर प्लैनर, राइट। स्क्वायर प्लैनर के केस में क्या होता है बच्चों,
कभी भी स्क्वायर प्लानर के केस में जो प्लेन है पूरे के पूरे मॉलिक्यूल को काटते हुए एक प्लेन जाता है, ठीक है, इसका मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री हमेशा प्रेजेंट रहती है, तो स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव रहते हैं, ठीक है। तो ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम अपने इस ऑप्शन में देखें, ठीक है, हम अगर अपनी फाइनल ऑप्शन में देखें तो उसमें जो फर्स्ट वाला प्रेजेंट है दैट इज, हम लोग करके देख लेते हैं, इसको ड्रॉ करके देख लेते हैं बच्चों। ये है हमारे पास CuNO3 का होल थ्राइस, दिस विल बी NO3 NO3 NO3, राइट, और उसके साथ है NH3 एंड NH3, इस तरीके का है, राइट। तो अब बच्चों अगर हम लोग बीच से कोई प्लेन ड्रॉ करना चाहें, अगर इसमें अगर हम इस तरीके से कोई प्लेन ड्रॉ करना चाहें तो वो क्या करेगा, NO3 मॉलिक्यूल्स NO3 और इस NH3 मॉलिक्यूल्स को CU सेंटर के साथ क्या करेगा, काटेगा। यानी कि रिफ्लेक्शन कहाँ आएगी, NH3 की रिफ्लेक्शन, यानी कि NH3 और NH3 को और NO3 को सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट किया है इसने, राइट। यानी कि प्लेन तो इसमें प्रेजेंट है, प्लेन प्रेजेंट है, यानी कि ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, राइट। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही हम सेकंड ऑप्शन में भी चेक कर सकते हैं। तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी, दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव है, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, थैंक यू बच्चों।